नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी हिमालय की उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनमें जो हिमालय का विस्तार है, उनमें जो है इन पहाड़ियों को अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। और कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं उत्तर भारत के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, तो उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। जैसे कौन किस किस नामों से जाना जाता है, तो इनको लिख लेते हैं। लिखेंगे उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली फैली हिमालय श्रेणी को हिमालय 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 श्रेणियों को अलग 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 राज्यों में अलग 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 नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से अलग अलग नामों से जाना जाता है, पहले यहाँ पे मैप बनाएंगे। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत के जो है तो ये पूर्वोत्तर भारत के दोस्तों 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, पहले इनको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हो गया सिक्किम। ये तो है सिक्किम, ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में शामिल नहीं है, यानी 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। और यदि बात करते हैं तो ये कौन कौन से राज्य हैं, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। कौन सा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे पड़ता है दोस्तों नागालैंड। ये नागालैंड हो गया। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर हो जाता है। और साथ ही दोस्तों, यदि बात करते हैं तो ये होता है मिज़ोरम। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है त्रिपुरा। कौन सा दोस्तों, त्रिपुरा। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये है दोस्तों मेघालय। ये हो जाता है मेघालय। और साथ ही दोस्तों, ये बीच वाला कौन सा हो जाता है, बीच वाला हो जाता है असम। याद रखें दोस्तों, बीच वाला कौन सा हो जाता है, असम हो जाता है। तो अब ये कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 राज्य हैं। अब यहाँ पर जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं इनके बारे में जानेंगे। तो ये पड़ता है दोस्तों भूटान, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, ये वाला। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये पड़ता है दोस्तों नेपाल। तो नेपाल और भूटान की लोकेशन भी आपको अच्छे से पता लग गई। अब यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो बांग्लादेश कहाँ पे है दोस्तों, ये बांग्लादेश पड़ता है। यानी ये सब जो है, ये कौन सा है, ये बांग्लादेश है। कौन सा, ये है बांग्ला ये है दोस्तों बांग्लादेश। और ये है त्रिपुरा। तो दोस्तों, इधर से और इधर से जो है किससे घिरा है, बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है।
अब दोस्तों इनकी पहाड़ियाँ देख लेते हैं, यानी ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य जो है आपने देख लिए हैं। अब इनको मैप में जो है पहाड़ियाँ दर्शा लेते हैं ताकि आपको ये सभी याद हो जाए, यानी कौन सी पहाड़ी जो है कहाँ पे पड़ती हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो इनको जो है दर्शा लेते हैं, पहले मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमने पूर्वोत्तर भारत को ये एक मैप बना लिया है ताकि इसमें आपको अच्छे से पता लग जाए कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो दोस्तों ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक ये हो गई कौन सी, ये हो गई डफला। इसके आगे चलेंगे तो ये मीरी हो जाती है। फिर इसके आगे हो जाती है दोस्तों अबोर। अबोर के यहाँ पे पड़ती है मिसमी। और यहाँ पे पड़ती है पटकोई बुम। तो इन पांचों को लिख लेते हैं। ये कौन सी है दोस्तों, ये हो गई डफला। ये डफला हो गई। और यदि बात करते हैं ये हो गई मेरी। ये मेरी हो गई। और मेरी के बाद यदि बात करते हैं तो ये हो गई दोस्तों अबोर। ये अबोर हो गई। और ये अबोर के बाद ये हो जाती है मिसमी। और ये हो गई पटकोई बुम। पटकोई बुम। तो ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, यानी पटकोई बुम हो गई। तो ये पांचों पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है नागालैंड। ये पड़ता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो नागालैंड में जो है नागा हिल्स पड़ती हैं। नागा नागा हिल्स पड़ती हैं। कौन सी दोस्तों, नागा हिल्स। ये हो गई दोस्तों नागा हिल्स। कौन सी दोस्तों, नागा हिल्स जो है पड़ती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कौन सी दोस्तों, नागा हिल्स जो है पड़ती हैं। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे नागालैंड के नीचे क्या पड़ता है। नागालैंड के नीचे पड़ता है मणिपुर। तो ये मणिपुर हो गई है। और मणिपुर में जो है दो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो यहाँ भी ये हो गई दो पहाड़ियाँ। कौन कौन सी इनके, तो यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये हो गई मणिपुर हिल्स। ये मणिपुर हिल्स हो गई। और साथ ही दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये है लेमाटोल हिल्स। लेमाटोल हिल्स। लेमाटोल हिल्स। तो ये दोनों कहाँ पे हो गई, ये दोनों हो गई दोस्तों कहाँ पे, मणिपुर में। और साथ ही दोस्तों एक यहाँ पर जो है एक झील पड़ती है जिसका नाम है यहाँ पे, ये कौन सी दोस्तों, लोकटक झील। तो ये कौन सी है, लोकटक झील। यानी झीलों की क्लास में हमने जाना था लोकटक झील के बारे में। तो ये लोकटक झील है कौन सी दोस्तों, लोकटक झील, जो कि मणिपुर की जीवन रेखा भी जो है इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आएगी, ये है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम में कौन सी, मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स। मिजो या लुसाई हिल्स। मिजो या लुसाई हिल्स की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे, ये मिजोरम में। और दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स पड़ती। कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स। हिल्स में थोड़ा दोस्तों पहाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं असम की, देख लेते हैं। असम में एक यहाँ पे पड़ती है दोस्तों, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये कौन सी है, ये है दोस्तों मिकिर। याद रखें दोस्तों, मिकिर हो गई। ये मिकिर हो गई। और साथ ही दोस्तों ये हो गई रेगमा। रेगमा। और साथ ही दोस्तों ये हो गई बराइल। बराइल। ये कौन सी हो गई, ये हो गई बराइल। यानी मिकिर, रेगमा, बराइल, ये तीनों कहाँ पे हैं, ये तीनों पड़ती हैं असम में। कहाँ पे दोस्तों, असम में जो हैं पड़ती हैं। ये पड़ती हैं दोस्तों असम में। अब यदि इसकी बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों, ये पड़ता है मेघालय। तो मेघालय में तीन पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आई गारो। गारो हो गई। गारो के बाद यदि बात करते हैं दोस्तों खासी। ये हो गई खासी। और इसकी यदि बात करते हैं तो ये हो गई जयंतिया।
ये हो गई दोस्तों जयंतियाँ, याद रखें दोस्तों, ये हो गई जयंतियाँ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। आप दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से राज्य में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डफला मीरी, ये हो गई पाँचों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में होगी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे है? ये होगी नागालैंड में, ये नागालैंड में होगी। और साथ ही दोस्तों यदि इनकी बात की जाए तो ये हो गई दोस्तों मणिपुर में, यानी मणिपुर हिल्स, लैमाटोल हिल्स। और साथ ही दोस्तों ये पड़ती है मिज़ोरम में, मिज़ोरम में। ये पड़ती है त्रिपुरा में। और यदि इनकी बात की जाए मेघालय में। तो दोस्तों अभी इनका रिवीजन करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो इनका जो है अभी रिवीजन करेंगे अच्छे से। और ये पड़ती है दोस्तों असम में। तो इनका एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, फिर अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों? उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ, ये उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ की दोस्तों? उत्तर पूर्व की ये पहाड़ियाँ हो जाती हैं। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय की श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जो है जाना गया है। तो दोस्तों ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और ये बीच में पड़ता है असम। और ये पड़ता है दोस्तों सिक्किम। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये हो गई डफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकोई-बूम। ये पांचों अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। नागा हिल्स नागालैंड में है। मणिपुर हिल्स और लैमाटोल हिल्स दोनों मणिपुर में हैं। और साथ ही दोस्तों मणिपुर में एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोकटक झील। तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में है। और इसको जो है दोस्तों मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मिजो या लुसाई हिल्स पड़ती है मिजोरम में। नागा हिल्स, साथ ही दोस्तों त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में। गारो, खासी, जयंतिया, तो ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पड़ती हैं। यानी मेघालय में जो है गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन जनजाति यानी ट्राइब्स रहती हैं। और इन्हीं जनजातियों के नाम पर जो है इन पहाड़ियों का नाम जो है रखा गया है। असम की बात की जाए तो मिकिर, रेगमा और बराइल, ये तीनों असम में पड़ती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनको जो है हम सीक्वेंस में यानी इनकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो लिखेंगे दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियों की यदि बात की जाए, पूर्वांचल की पहाड़ी, तो स्टेट बाई इनको अब लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी? डफला मीरी, डफला मीरी, अबोर, मिसमी, मिसमी बे पटकोई बुम, पटकोई बुम। और साथ ही दोस्तों आप देख लेते हैं पटकोई बुम, पटकोई बुम पहाड़ी जो है दोस्तों भारत के किस भाग में स्थित है? तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे पटकोई बुम, पटकोई बुम। पटकोई बुम की यदि बात की जाए तो पटकोई बुम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम किस भाग में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखें दोस्तों, भारत के जो उत्तर पूर्वी भाग में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड, नागालैंड की यदि बात की जाए तो नागालैंड में जो है दोस्तों नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। नागालैंड की नागा हिल्स एवं कोहिमा हिल्स, तो दोनों पहाड़ी कहाँ पे पड़ती हैं? नागालैंड में पड़ती हैं। अब दोस्तों नागालैंड के बाद
हम मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर, मणिपुर में कौन कौन सी दोस्तों, मणिपुर हिल्स और लैमाटोल हिल्स। मणिपुर हिल्स व लैमाटोल हिल्स, लैमाटोल, ये लैमाटोल हिल्स हो गए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम मिज़ोरम की देखेंगे। मिज़ोरम, मिज़ोरम में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, मीजो हिल्स, जिनको लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। मीजो हिल्स या लुसाई हिल्स, हिल्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो है त्रिपुरा हिल्स पड़ती है। कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स। कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मेघालय की। मेघालय की यदि बात करते हैं तो गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। तो ये तीनों पहाड़ी कहाँ पे, ये तीनों पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों मेघालय में। अब आते हैं दोस्तों असम की। असम की कौन कौन सी है, मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल और बामोनी हिल्स लिख लेंगे दोस्तों। मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल, व बामोनी हिल्स। ये दोनों पूछी जा चुकी हैं। ये कहाँ पे पड़ती हैं, असम राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, असम राज्य में जो है पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है टाइगर हिल्स पड़ती है। टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स कहाँ पे पड़ती है, तो टाइगर हिल्स की यदि बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। अब दोस्तों सिक्किम की भी देख लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम में कौन सी पड़ती है, माउंट जुपोनो, माउंट जुपोनो कहाँ पे, सिक्किम में। तो दोस्तों आप पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। यानी हिमालय को जो है नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय के बारे में जानेंगे कि हिमालय को जो है नदियों के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो पूर्वांचल पहाड़ियों की यदि बात की जाए दोस्तों, पूर्वांचल पहाड़ियों की यदि बात की जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, डफला, मेरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बूम। तो ये सारी पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और साथ ही दोस्तों इनमें से पटकोई बूम जो है एग्जाम में पूछी गई है। पटकोई बूम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है पटकोई बूम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नागालैंड में नागा हिल्स पड़ती है, कोहिमा हिल्स। मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लैमाटोल हिल्स। मिजोरम की बात की जाए तो मिजो हिल्स, जिनको लोसाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर त्रिपुरा हिल्स है। मेघालय की बात करेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय में है। और साथ ही दोस्तों असम की यहाँ पे हम बात करते हैं तो मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल और बामोनी। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं पांचों, ये असम में पड़ती हैं, जिनमें से नीलांचल और बामोनी ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। याद रखें दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो है पूछी गई क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स है। और सिक्किम की बात करेंगे तो माउंट जोपोनो। याद रखें दोस्तों, सिक्किम में माउंट जोपोनो। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो हिमालय का जो है नदियों के आधार पर विभाजन सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने किया था और 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से 4 भाग थे, तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 नदियों के जो बीच का भाग है उसको दोस्तों इस प्रकार से जो है बांटा गया था। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन सा हिमालय है और कौन कौन सी नदियों के बीच जो है कौन सा हिमालय पड़ता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हेडिंग डालेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन की यदि बात की जाए
तो सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने किया था। सिडनी बुराड बुराड नामक व्यक्ति ने 4 भागों में किया, 4 भागों में किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कितने भागों में किया था? 4 भागों में किया था, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे एक मैप बनाएंगे और उसके जरिए अच्छे से जानेंगे कितने भागों में जो है यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। तो पहले जो है इनका यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कौन कौन से, उसके बाद जो है मैप में देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, पहला है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, तो ये दोस्तों हो गया कश्मीर हिमालय। दूसरे की यदि बात की जाए तो दोस्तों दूसरा है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय दूसरा हो गया दोस्तों कुमाऊँ हिमालय। तीसरे की बात की जाए नेपाल हिमालय, ये हो गया नेपाल हिमालय। और चौथे की यदि बात की जाए, चौथा है दोस्तों असम हिमालय। यानी हिमालय को जो है इन 4 भागों में बांटा गया नदियों के आधार पर। अब जो है कौन कौन सी नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय पड़ता है, तो पहले यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं और उसके जरिए अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहले एक मैप बना लेते हैं अच्छा सा। ये जो है बहुत बड़ा हो गया, इससे छोटा बनाते हैं। पूरा पेज घेर लिया इसने तो। ये हमने बनाया दोस्तों, नेपाल हो गया ये, सिक्किम नेपाल। तो दोस्तों ये जो है हमने यहाँ पे एक मैप बना लिया। आप देखेंगे कौन सी नदियों के बीच में जो है कौन सा हिमालय पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ से नदी निकलती है कौन सी, ये निकलती है दोस्तों सिंधु। तो ये इस प्रकार जो है ये आई दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी? ये आई सिंधु नदी। अब दोस्तों एक नदी और आती है इसके नीचे, इसकी यदि बात की जाए तो ये कौन सी? ये है सतलुज नदी। कौन सी दोस्तों? ये है सतलुज नदी। और यदि बात की जाए तो एक नदी यहाँ से निकलती, तो जिसका नाम है, इसका नाम है दोस्तों काली नदी। ये हुई काली नदी। एक यहाँ से निकलती है, ये कौन सी है? ये है दोस्तों तीस्ता। और एक दोस्तों यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है। और ये इस प्रकार आती हुई ये यहाँ पे मिल जाती है, याद रखेंगे। तो आप इनके नाम लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों ये इसकी यदि बात की जाए तो ये हो गई सिंधु नदी, ये सिंधु हो गई। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी? ये है सतलुज, सतलुज हो गई। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी? ये है काली। और ये हो गई दोस्तों तीस्ता, ये तीस्ता हो गई। और यदि इसकी बात की जाए तो ये हो गई दोस्तों दिहांग। अब इन 4 नदियों के बीच में कौन कौन से हिमालय पड़ते हैं, तो इनके नाम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंधु व सतलुज की यदि बात की जाए तो इन दोनों के बीच जो है कश्मीर या पंजाब हिमालय लिखेंगे, कश्मीर या पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो ये यदि बात की जाए तो दोस्तों ये पड़ता है सिंधु व सतलुज नदी के बीच। अब सिंधु व काली के बीच पड़ता है दोस्तों कुमाऊँ हिमालय। ये आया दोस्तों कुमाऊँ हिमालय। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये है नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय हो गया। और ये है दोस्तों असम हिमालय, असम हिमालय।
तो ये आपको अब अच्छे से पता लग गया होगा कौन सी नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। अब इनकी थ्योरी लिखना शुरू करते हैं एक एक करके, ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए। तो लिखेंगे दोस्तों, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन जो है हमने देख लिया। लिखेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, नदियों के आधार पर विभाजन। तो नदियों का जो है यानी हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देख लिया है। तो ये 4 भागों में जो है बांटा गया। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक एक हिमालय करके जानेंगे। तो यहाँ पे अब हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब इस हिमालय के बारे में क्या खास है, तो इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। कश्मीर या पंजाब हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं 560 किलोमीटर लंबा है। याद रखें दोस्तों, 560 किलोमीटर लॉन्ग हिमालय कौन सा है, तो ये पड़ता है दोस्तों पंजाब या कश्मीर हिमालय। सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में है। सिंधु व सतलुज नदियों के बीच स्थित है। याद रखें दोस्तों, नदियों के बीच स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। याद रखें दोस्तों, नंगा पर्वत। और इसकी हाइट कितनी है, 8126 मीटर। कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8126 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ गुफा, इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय में है। वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा मंदिर, अमरनाथ गुफा मंदिर, ये दोनों यहीं पर हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मुस्लिम तीर्थ चारे शरीफ दरगाह, लिखेंगे मुस्लिम तीर्थ की यदि बात की जाए चरार शरीफ की यदि बात की जाए तो ये भी जो है ये एक दरगाह है। ये कहाँ पे पड़ती है, पंजाब या कश्मीर हिमालय में जो है पड़ती है। अब दोस्तों इनका पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिमालय का जो है नदियों के आधार पर विभाजन सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने 4 भागों में किया था। कौन कौन से 4 भाग हैं, कश्मीर हिमालय, और साथ ही कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब देख लेते हैं ये कौन कौन सी नदियों के बीच हैं। तो हिमालय का विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, तो दोस्तों सिंधु, ये है दोस्तों सतलुज, और ये है सिंधु। इन दोनों नदियों के जो बीच का हिमालय है इसको कुमाऊं या कुमाऊं नहीं, कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा जाता है। अब सतलुज और काली नदी के जो बीच का भाग है इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदियों के जो बीच का भाग है इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दियांग नदियों के जो बीच का हिमालय इसको असम हिमालय कहा जाता है। तो चारों हिमालय आपको पता लग गए हैं कौन सा हिमालय किस नदी के किन 2 नदियों के बीच में है। पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी इतना लंबा पर्वत है। सिंधु व सतलुज नदियों के बीच का पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यानी पंजाब या कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8126 मीटर। यहीं पर जो है वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा मंदिर हैं। साथ ही मुस्लिम तीर्थ चरार शरीफ दरगाह कहाँ पे है, ये भी पंजाब या कश्मीर हिमालय में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बाकी के जो 3 हिमालय बचे हैं, कुमाऊं, नेपाल और असम, इन तीनों हिमालय को हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।